तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मेरी बात छोड़ो, अपना बताओ कैसे हो तुम? मैं टू से आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी अपनी माँ अब तुम्हें पहचान नहीं रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ, मैं उसे सब याद दिलवा दूंगा। तो तुम्हें याद है बचपन में तुम मुझे पापा कहते थे? Those days are back my boy। आओ पापा से गले रखो। हटो यार पीछे। क्या हुआ? अब मेरे और शगुन की शादी के बाद मैं तुम्हारा पापा ही होऊंगा ना, राइट? तुम ना कभी मेरे बाप जो ना कभी। अरे जाने दो, छोड़ो उसको। अब ये नौटंकी ना कहीं और जाके करना, समझा? तू रोकेगा मुझे? हाँ मैं रुकूंगा। आदि सुनो करना। सुनो, ये यहाँ क्या कर रहा है? ठीक है, अपना गुस्सा ठंडा कर। हाँ, अंदर ईशु और रमन है, उधर जा। हाँ, मैं अभी संतोष से मिल के आती हूँ। अच्छा? हाँ, गुस्सा ठंडा रखना। कपड़े रखने आई थी। अब कोई बात नहीं, हमने रख दिए ना। अब थैंक यू। पर ये ग्लव्स कैसे? हाँ तो क्या हो गया, अब जाओ ना, आप अपना काम करो, ठीक है? कपड़े रख देती पहले। कोई बात नहीं दीदी, मैं रख दूंगी। अब जाओ, आपको वैसे ही बहुत काम होगा ना। बाय। सॉरी बेटा, मैं लेट हो गई। एनीवेज लेट्स गो। पर रूही दीदी आने वाली थी ना, वो कहाँ है? बेटा रूही दीदी को कुछ काम आ गया होगा, पर मैं हूँ ना आप लोगों के साथ। वैसे भी हम लोग हमारे घर जाने वाले हैं ना। अभी मुझे ये बताओ कि पीहू कहाँ है? आंटी, पीहू को प्रोजेक्ट पूरा करना था तो वो तिशा की मॉम के साथ घर गई है। घर? कौन से घर? आंटी, पीहू और किसके घर जाएगी? वो अपने घर पे गई है, उसके सारे सामान वहीं पर तो है। ओ नो पीहू, वहाँ तो शगुन। ओह गॉड, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। अगर उसे कुछ चाहिए था तो मैं दिलाती ना, पर वो क्यों गई यहाँ से? इट्स ओके आंटी, ईशा हमारे घर के बहुत पास रहती है, उसकी मम्मा पीहू को सेफली ड्रॉप कर देगी, आप टेंशन मत लो। और पता है, पीहू हमसे पहले घर पहुँच जाएगी। ओह गॉड, सिर रोकना होगा। ऐसे शुक्र होया माता रानी का कि अशोक और शगुन मिले नहीं तो पता नहीं की होना सी। अशोक आया था यहाँ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आई नो इट, इसलिए नहीं बताना क्योंकि आप उससे नफरत करते हो। रमन भी मुझसे इतने दिनों तक झूठ बोल रहा कि उसका फोन रीचेबल नहीं है। एंड आप ये सब इसके साथ क्यों शेयर कर रही हैं? कौन है ये? ये हमारे पड़ोसी है हमारे। यहाँ पर बैठ के आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हो। आपको मुझे बता देना चाहिए था कि अशोक आया है, मुझे उससे मिलना है। एक तो मुझे उसका नंबर भी याद नहीं है। अशोक अभी निकला है, मतलब यही कहीं होगा, मुझे उससे मिलना है। शगुन नहीं, शगुन मेरी गाल सुन। क्या? तो तुमने पीहू को रोका क्यों नहीं? वो रूही नहीं आई ना, तो पीहू अपने फ्रेंड की मॉम के साथ चली गई। इशिता, वो किसी भी वक्त वहाँ पे पहुँच सकती है। प्लीज उसे रोको, कुछ भी करके उसको रोको प्लीज। ओह माय गॉड, पीहू शगुन से ऐसे नहीं मिल सकती, उसे तो कुछ पता भी नहीं इस बारे में। मैं
ऐसे? कौन? शगुन को लग रहा है कि रूही है। अगर पीहू ने कुछ बोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कैसा है मेरा बचपन? आपको पता है मैंने अपनी रूही को कितना मिस किया। आपको पता है मैंने आपको भी कितना मिस किया। आई लव यू। आपको पता है आपकी रूही आपसे कितना प्यार करती है। आई लव यू टू। ईशु, ईशु, कल रिलैक्स ईशु, बात सब ठीक होगा। अयो रमन है ना उधर देखने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मा, पीहू कैसे उसने सब कुछ समझा, खुद को रूही कैसे बोला, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बच्ची है वो छोटी सी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। स्मार्ट भी है ना। स्मार्ट है अम्मा, लेकिन हाँ तो सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। सब ठीक है ना? मुझे ऐसा लगा इशिता कि मैं बच्चों को स्कूल से ले आऊंगी, पर यू जस्ट रिलैक्स, सब अंडर कंट्रोल है। असल में पीहू ने पूरी सिचुएशन को संभाल लिया। पीहू ने? पर कैसे? मैं खुद नहीं फिगर आउट कर पा रही हूँ कि उसने कैसे संभाला, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसी माँ। पीहू, पीहू बेटा, शगुन मामा को पता है क्या कि आप यहाँ आए हो? नहीं इश्मा, मामा तो पापा के साथ है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आपने कैसे सब हैंडल किया बेटा, मैं जानना चाहती हूँ। आपने खुद को रूही क्यों बोला, कैसे किया आपने ये सब? इश्मा, मैंने आपकी और किरण आंटी की सारी बातें सुन ली थी। जब आप हमसे मिलने आए थे ना, जब हम किरण आंटी के घर पर रह रहे थे, तब आपने बोला था कि मम्मा सब कुछ भूल गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता और सिर्फ उन्हें रूही दीदी याद है, मैं नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे रूही कहा, क्योंकि बचपन में रूही दीदी बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी ना, इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं ही रूही हूँ। और इश्मा, मुझे पता था कि शगुन मामा घर पे ही है, इसलिए मैंने कार्ड में ही ब्लैक पेन से अपने यहाँ मोहर लगा लिया कि मैं सेम टू सेम रूही दीदी दिखूं। मैंने सही किया ना इश्मा? हमारी पीहू अब बड़ी हो गई है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे एक बात बताओ, आगे हैंडल कर पाओगे आप? हाँ इश्मा, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने देखा था साजन के ससुराल में जब पार्वती ने अपनी याददाश्त खो दी थी, तो फिर मिहिर ने उसके लिए एक नाटक किया था। मैं भी मम्मा के लिए रूही दीदी बनने का नाटक करूंगी। इश्मा, मम्मा ठीक हो जाएंगी ना, तो फिर पापा भी जल्दी से जेल से बाहर आ जाएंगे। मैं उन दोनों के लिए कुछ भी करूंगी। इतना समझदार बच्चा है हमारा, इतना इंटेलिजेंट है। इश्मा, पर आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? शगुन मम्मा, आपको ओल्ड वाली याद है ना? मैंने आपका फोटो देखा था रूही दीदी के साथ, तब तो आप सलवार कमीज पहन रहे थे, तो आप वही पहनो ना। आपको भी मम्मा के सामने नाटक करना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। शगुन अगर इतने पीछे चली गई है तो मुझे भी पीछे जाना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे टाइम पे मैं
तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। लिसन, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? प्लीज जाओ यहाँ से। गिव मी द की। आलिया प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। आदि, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। चाबी दो, I'll manage। चाबी मैं नहीं देने वाला है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम शिवा से बात कर सकती हो, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। इसमें ना अनन्या क्षितिजा की बुक्स हैं, कुछ कपड़े हैं एक्स्ट्रा, और ये क्षितिजा की डॉल, आई मीन टेडी बियर की। थैंक यू। सुनो ना, थैंक यू, तुम बहुत बड़ी हेल्प कर रही हो हमारी। कम ऑन निशिता, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। इवन मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। रूही? अरे रूही, तुम यहाँ पे हो? मुझे लगा कि तुम कहीं बिजी होगी इसलिए बच्चों को लेने नहीं आई। हाँ, वो मैं आने ही वाली थी, लेकिन मुझे फैक्ट्री मैनेजर का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे फैक्ट्री जाना पड़ा। मैं रास्ते में ही थी और मुझे वापस फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो मैं फिर वापस आ गई। मैं स्ट्रेंज, मैं भी वहीं पे थी, पर मैनेजर ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब आप कौन से मैनेजर के साथ थी? प्रोडक्शन मैनेजर। नहीं, मुझे मार्केटिंग मैनेजर का फोन आया। ओके। सुनो, तुम वहाँ क्या कर रही थी? शिवा, मुझे कपड़े लेने थे ना अपने थोड़े, इसलिए। पर शगुन है ना वहाँ? नहीं, शगुन मम्मा ने मुझे नहीं देखा, वो अंदर थी, तब मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई थी। मैं कपड़े रख रही थी। चलो मैं भी चलती हूँ। ये बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। अरे अच्छा, वो तुम्हें मिल गई। क्या हुआ? मुझे तुमसे काम है, चलो मेरे साथ। कहाँ? क्या हुआ? चलो मेरे साथ, बताता हूँ। शगुन, आराम करिए, चलो। तो शगुन अभी भी डिसोरिएंटेड है। डिसोरिएंटेड भी है और कंफ्यूज भी, लेकिन बिहेवियर बिल्कुल वैसा है जैसा 12 साल पहले। ओके। डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शगुन की याददाश्त कब तक वापस आएगी। ऐसा कब तक चलेगा? डोंट अंडरस्टैंड। देखिए मिस्टर भल्ला, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, पर ऐसे केसेस में कभी कभी बहुत टाइम लगता है और कभी बहुत जल्दी याददाश्त आ जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब चीज़ों के दौरान आप लोगों को बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। पर हम कुछ और नहीं कर सकते क्या? जैसे हम उसे मणि के घर ले जाएं, शायद अपना खुद का घर देख के उसे कुछ याद आ जाए। वो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। कोई और तो तरीका होना चाहिए ना। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि अगर पेशेंट उसके साथ जो कुछ हुआ था पहले वही अगर दोबारा दोहराया जाए तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। क्या ये पॉसिबल नहीं है? कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। शगुन को ये सब करने के लिए मेंटली स्टेबल और काम होना चाहिए। पर वही तो नहीं हो पा रहा डॉक्टर। देखिए मिस्टर भल्ला, जब तक शगुन मेंटली स्टेबल नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। टाइम निकलता जा रहा है। हाँ, समय बीता जा रहा है। रमन को बचाना है, मणि के कातिल को ढूंढना है, और ये सब सिर्फ शगुन की रिकवरी से ही पॉसिबल हो पाएगा। मैं हेल्प कर देता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल मैनेज। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अच्छा होता अगर मैं निखिल को कॉल कर देती। कोई बात नहीं, मैं कॉल कर देता हूँ तुम्हारी तरफ से।
हेलो। अब हाँ निखिल, हाँ वो मैं अम्मा के पास ही रह रही हूँ। ओके, I'll call later. प्लीज रमन, इतना नाराज मत हो आप। मतलब तुम जो मन चाहे करो, मैं चुपचाप सुनता रहूं। मैं तो वही कह रही हूँ ना जो डॉक्टर कह रहे हैं। मैं कुछ अपने मन की थोड़ी ना कह रही हूँ ना रमन। ऐसा ना हो कि केस और बिगड़ जाए। बिगड़ने के लिए बचा है कुछ इशिता? यार मुझसे नहीं बर्दाश्त होता यार। शगुन उस घर में इतनी टेंशन और ऊपर से तू मुझसे इतनी दूर होगी उसकी वजह से। मैं इतनी दूर कहाँ हुई हूँ? आप इशिता प्लीज यार। शगुन को देखता हूँ तो मुझे वो पुरानी बातें याद आती है और मुझे पुरानी बातें याद करना नहीं है। I don't want to live in my past. I hate that place. शगुन सिर्फ हमारा पास थोड़ी ना है रमन, वो हमारा आज है। आलिया की माँ है, न जाने कितने रिश्तों से वो हमारे साथ में और इसी बंधी बात का वो फायदा उठा रही इशिता। तो समझ में नहीं आती। एक तो वो 6 फुट 2 इंच यार फिर आ गया लाइफ में। मन करता उसका गला घोट दूं किसी दिन। आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखो रमन। मैं बस इतना चाहती हूँ, हम सब एक मिशन पर हैं। यहाँ तक कि पीहू हमारी हेल्प कर रही है। वो छोटी सी बच्ची इस बात को समझती है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? रमन, अशोक कोई भी चाल चल सकता है। इससे पहले कि वो अपनी चाल चले, हमें केयरफुल होना होगा। प्लीज उसके बारे में कंप्लेन करने से अच्छा अब आप संभल जाओ, उस पर ध्यान रखो, उस पर नजर कैसे रखो। ध्यान रखूं यार? तू मुझसे दूर हो गई है। रमन, तू मेरे आसपास नहीं होता ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी छिन गई है। मैं आपके साथ हूँ रमन। आसपास कैसे नहीं हूँ? हम दिल से जुड़े हैं रमन, हमेशा साथ में है। हमेशा सही बात कैसे कर देती यार तुम? पति इतना गुस्सैल है, मुझे सही सही बातें तो सोचना पड़ेगा ना, मजबूर हूँ मैं। बड़ी बड़ी बातें करती। चलो बस काम डाउन। चिड़ियाघर बन गया घर पूरा यार। अरे साहब, मुझे बुला लिए होते, मैं तो यहीं रहता हूँ। आप भी अकेले क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे साहब आप हाँ, मैं बस मैडम का सामान लेने के लिए आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप तो उस दिन वो क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? अरे नहीं मैडम, प्रॉब्लम क्या होगी? मैं तो साहब की मदद कर रहा था, सामान रखवा रहा था बस। ठीक है, थैंक यू। और आदि, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अपना सामान लेके आ रही हूँ, फिर तुम क्यों लेके आए? इसमें क्या हो गया? मैं ले आया तो मैं वापस ऊपर रख देता हूँ, तुम वापस से ले आना। चलो ठीक है, चलते हैं। सही है, और यही मौका है अमीर बनने का। रुक जा शगुन, एक बार रमन को आ लेने दे, फिर चली जाना। मैं तेनू अकेला नहीं जाने दे सकती। बस ये क्या है? आपको बस मुझे कंट्रोल करना आता है। मैं कब से कह रही हूँ मुझे जाना है। मैं घर पे बैठ बैठ के फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? थैंक गॉड तुम आ गए। और मैं लैंडलाइन से कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट पर ऐसे नहीं सुना। क्या हुआ? एज यूजुअल तुम्हारी मॉम मुझ पे दादागिरी चला रही। मैं कब से कह रही हूँ मुझे बाहर जाना है। जस्ट लुक एट माय स्टेट। मेरे बाल ऑयली हो गए, मेरी स्किन, मुझे स्पा जाना है, अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना है, किटी पार्टी पे जाना है। तुम जस्ट एक मिनट, कौन सी किटी पार्टी? वो हमेशा मैं जाती हूँ, मैं उसी किटी पार्टी पर। तुम्हारी बात हुई किसी फ्रेंड से तुम्हारी? बात कैसे होगी? मुझे कोई नंबर याद नहीं है। एंड मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए फोन ले आना। तुम मेरे लिए फोन नहीं लाए हो। मेरी क्रेडिट कार्ड कहाँ है? मेरा सारा सामान कहाँ है? सारा सामान यहाँ पर है। थैंक गॉड तुम आ गए। हम सब तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरे लिए नए बैग्स, क्रेडिट कार्ड्स, नवा फोन। थैंक यू सो मच। मुझे पता है जब तुम्हारे पास तुम्हारी चीजें नहीं होती तो तुम कितना स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हो।
तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। थैंक गॉड तुम आ गए। मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना। तुम अब आ गए हो, लेट्स जस्ट गो। हम हमारे घर जाते हैं, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहीं पर रहेंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। यहाँ? हाँ, रमन ने ही मुझे इनवाइट किया। बताया नहीं रमन ने? वो क्या है ना, मैं अपने घर की रेनोवेशन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो हम वहां तो रह नहीं सकते, सो रमन ने मुझे इनवाइट कर दिया। क्यों रमन, राइट? थैंक्स रमन, तुम यहाँ रहोगे? दैट्स परफेक्ट। मैं गेस्ट रूम रेडी करवाती हूँ। ओके। तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की? कौन सी चाल है तेरी? रिलैक्स। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि हमें शगुन को स्ट्रेस नहीं करना, राइट? और वैसे भी मुझे सारी सच्चाई का पता तो चल चुका। मनी के खून का इल्जाम लगा ना तुम पर, और तुम्हारे लिए तो शगुन की याददाश्त वापस आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शगुन ही कोर्ट में तुम्हारे हक में गवाही देगी और तुम जेल से बच जाओगे। देखो भैया, शगुन की याददाश्त तो मैं वापस आने नहीं दूंगा, और तू सड़ेगा जेल में। और अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो मैं शगुन को सब कुछ बता दूंगा। क्या पता इस बार ही उसके दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाए, पर नहीं, ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि शगुन का दिमाग बहुत कीमती। हाँ शाम, मेरे बैग्स ऊपर ले आओ। तुम्हें जिंदा नहीं। ना पुत्र ना, छोड़ दे इस वक्त इस खोते को। मत भूल के हम मुसीबत में हैं, ये नाजायज फायदा उठा रहा है। और तूने सुना है ना कि मुसीबत के वक्त तो खोते को भी बाप बनाना पड़ता है। छोड़ दे पुत्र। एडवाइस तो सही दी आपने आंटी जी। आदि, आलिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। What the hell does he think of himself? हुआ क्या रमन? वो अशोक कमीना हमारे घर आया रहने। क्या? अशोक हमारे यहाँ रहेगा? वो यहाँ नहीं रह सकता रमन, क्या बोल रहे हो आप? तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी गोद में बिठाने का शौक है उसे? इशिता, वो कमीना सब जानता है। मणि के मर्डर के बारे में ये भी जानता है कि मैं बेल पे बाहर, धमकी दे रहा है कि अगर हमने कुछ भी किया तो वो सारा प्लान खराब कर देगा हमारा। वो समझता क्या अपने आप को? तो ऐसे आएगा, हमें डराएगा। मैं बिजी थी उससे। जा, कहाँ जा रही है? ईशु, ईशु, ईशु। क्या हुआ? मुझे पता है कि अरे क्या ढूंढ रही है इस घर से उस घर? इशिमा, क्या हो गया? हमारे नहीं आ रहा यार। क्या बात है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? सन्नाटा कैसे? जो बोलता है वो तो अंदर बंद है। हैं? तू रुक, मैं भला पास करूं। La
दिलाया ना, उसने मुझसे बोला कि शगुन को तो मैं वैसे ही याद हूँ, उतने साल पहले जैसी थी, तो मैंने सोचा ये वाला लुक। बहुत अजीब लग रहा है क्या? कैसा है ये लुक? कहाँ हो आप? 12 साल पहले जब तुझसे मिला था ना, मैं वहां चला गया। You haven't changed. अच्छा लिसन, वक्त बहुत कम है, मैं अशोक के बारे में बात करना चाह रही थी। रमन, वो बहुत बड़ा गधा है, लेकिन बहुत डेंजरस भी है, तो प्लीज आपको ये याद दिलाना था कि आपको पेशेंटली डील करना होगा। अशोक और पेशेंस डोंट गो इन द सेम लाइन। यही बोल रही हूँ, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में आके रहूँ। अशोक के हर खेल में पानी फेरना जरूरी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में जाऊँ। कैसे करोगी तुम ये? उसके लिए अम्मा अप्पा, आप सब लोग मेरी बहुत बड़ी मदद करेंगे। हमारी हेल्प आप लोग कर पाएंगे? एक मिनट। मम्मी जी, आप अभी कमरे में अकेले हो क्या? पापा जी हैं? हाँ यार, वो वाहियात शगुन ना, वो वाहियात नंबर 2 को कॉफी बना के दे रही है। आई मतलब टू से उस वाहियात अशोक को कॉफी बना के दे रही है। मेरे दिल पे छुरियां चल रही है यार। बस आपके इसी प्रॉब्लम का एक उपाय है मेरे पास। अच्छा, हम तैयार है। बोल पुत्र, की करना है? मम्मी जी, वो अशोक पे नजर रखने के लिए ना मैं उस घर में आना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसके लिए आप लोग मेरी मदद करें। समझ रहे हैं? आप, पापा जी, अम्मा अप्पा, सब। जाओ यार, तेरे ऐसे बहुत ही वधिया प्लान है। बस और तू देख दी जा कि मैं तेरे इस प्लान को कैसे 4 चांद लगाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। बाला जीजू, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? हाँ, डोंट वरी, आई विल गेट ऑल द डिटेल्स। Are you sure this is going to work? I'm very sure, रमन। पर ईशु, मैं श्योर नहीं हूँ। मधु, ऐसा क्यों कह रही हो? I'm sure कि तुम कर लोगी, don't worry। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलत बोला तो शगुन फिर से बीमार पड़ जाएगी और रमन फिर जेल चला जाएगा। ये यो। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको सिर्फ एक ही लाइन तो बोलनी है, बस आप इतना बोलना, ईशु निकल जाओ तुम इस घर से, मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए। ईशु निकल जाओ मेरे घर से, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। अयो ईशु, पर ये सच तो लगना चाहिए ना। अम्मा प्लीज, अम्मा ऐसे मत करो ना आप, वक्त बहुत कम है अम्मा, अपने दामाद का सोचो प्लीज। जैसे भी आप ये एक्टिंग कर लो, इस लाइन का पलट लो। ईशु निकल जा तो इस घर से, मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ हो जाएगा, तब तक में हो जाएगा। मुझे तेरी जैसी बेटी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सॉरी। ये देखो शगुन, ये रिंग में तुम्हारे लिए लेने की सोच रही हूँ, कैसी लगी? वाह, बहुत गॉर्जियस है। शुरू करो। अरे कैसे अजीब लोग रहते हैं यहाँ पर। मेरी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। ये बाहर कौन चिल्ला रहा है? Who's screaming so much? वही हमारे लड़ाका मद्रासी पड़ोसी, और कौन। तू ठहर जा पुत्र, मैं आप ही देखती हूँ। ये प्रॉब्लम है, हर वक्त लड़ने के लिए आ जाते ही है। जोर से समझते नहीं बात को। अरे हमारी गाड़ी वहां रहती है, अपनी गाड़ी वहां पे लगा रखी है इन लोगों ने। अरे अपनी गाड़ी हटाओ वहां से। अरे तो आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? भल्ला जी, आप हमेशा ये गलत काम करते हो। अपनी गाड़ी हटाओ वहां से। गाड़ी साफ कर दी तो क्या हो गया? अरे हमारी गाड़ी वहां रहती है ना। क्यों खपाइए गला फाड़ फाड़ के? देखिए, आप लोग अपनी गाड़ी वहां से हटाइए। अगर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते तो मत लो गाड़ी। अरे माचिस की डिब्बी जितनी गाड़ी जेब में रख लो अपनी। अच्छा, अपना आपकी बड़ी गाड़ी है तो आप सारी जगह ले लो हमसे। हम कहीं और पार्क कर लो यार। मधु, मधु निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तेरी जैसी बेटी नहीं चाहिए। What?
नहीं आप लोग बस करो। देखा मधु को कितना गुस्सा आ रहा है। अरे हमारी गाड़ी वहाँ पार्क होती है, हमें कल कहीं जाना था, हम अपनी गाड़ी निकाल नहीं पाए। अरे तो नहीं तो आज चले जाओ। अच्छा जाना कल जाए आज, ये क्या बात समझाओ यार। देखो आप लोग बात बात पे लड़ते रहते हो, कोई अच्छी बात नहीं है। आप बस करो अभी, अब बस। बिल्कुल ठीक बोले शीता तुमने। तेरे अब्बा अप्पा को ना आदत पड़ गई लड़ाई करने की। जब तक ये लड़ाई ना कर ले इनका खाना हजम नहीं होता, इसीलिए बिना किसी बात के भी लड़ने चले आते हैं। अच्छा जी हम लड़ते, लड़ाई तो आप लोग करते हो, आप पहले शुरू करते हो लड़ाई को। तो आप क्या कर रहे हो, फूल बरसा रहे हो हम पे? अरे ये क्या बात हुई? अरे हमारी गाड़ी वहाँ हमेशा रहती है, तो वहाँ क्यों नहीं रहेंगे हमारी गाड़ी? अरे हम नहीं हटाएंगे, आप बताओ। मधु निकाल दिया मेरे घर से, मुझे तेरे घर में निकाल दे। मुझे तेरे घर निकाल नहीं चाहिए। ये देखा, इसको घर नहीं चाहिए, इनको बेटी नहीं चाहिए, अब गाड़ी नहीं, हमको क्या पता आपको क्या चाहिए? तो आप लोग यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो फिर? तमाशा शुरू किसने किया? आपने किया था ना? अप्पा आप लोग आप लोगों की यार। नहीं, दिस इज नॉट राइट। अप्पा आप हर बात में ना लड़ने आ जाते हो, वो भी लॉबी में खड़े होकर आप लड़ाई कर रहे हो। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। ओए देखिया, तेरी बेटी भी हमारी साइड पर है। इशू, वो हमारी बेटी होकर इनकी साइड ले रही है। अप्पा मैं आपकी साइड रहती अगर आप सही होते, लेकिन अभी वो सही है क्योंकि वो लोग लड़ नहीं रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हो। आप हर बात पे लड़ते हो, दिस इज रॉन्ग। अच्छा हम गलत है और ये सही है। अप्पा आप हो गलत तो हो गलत, मैं आपका साइड नहीं ले सकती। नहीं, तुम अभी सॉरी बोलो, अभी सॉरी बोलो। हिल ले अप्पा, नो मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। नहीं तो चलो एक काम करो, जाओ तुम इनके साथ रहो, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। देखता ये पंजाबी लोग तुम्हें कैसे रखते हैं। गाड़ी हटा नहीं रहे हो, बेटी हमें दे रहे हो, पागल हो गए हो कैसे? रखो अपने बात, तुम्हारी साइड ले रही है ना ये लो, अजीब लोग हैं यार। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। मधु मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बेटी दे। अरे बेटा वो हाँ ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन बेटी तो ले जाओ। देख ले कैसे लड़ाता है। लोग हैं क्या? ऐसी कोई मासूम सी बच्ची को, अरे देखो ये क्यों रो रही है? ओए 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 तो रोने क्यों गया? छोड़ दिया ना मेरे पापा ने मुझे, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यही लॉबी में रह लूंगी या मैं जाके खुद पार्किंग लॉट में सो जाती। नहीं पागल है वो, ये तू रो ना पुत्र। मैंने सही का साथ दिया ना। हाँ बिल्कुल तूने सही का साथ दिया। यही ते गल उन्होंने चंगी नहीं लगी तो उन्होंने घर से निकाल दिया, पर फिर की हो यार, रोने की कोई गल नहीं है पुत्र। मैं हूँ ना, मेरे घर के दरवाजे तेरे ऊपर खुले हैं। या क्या बोले जा रहे हो? हाँ ठीक है ना, ग्रैंड ओपन। तू हमारे घर में रहेगी। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? एक स्ट्रेंजर को हमारे घर पे प्लीज, ये सब बिल्कुल सही तो कह रही है। तुमने सुना नहीं उसके पापा ने कहा था उन्हें बेटी नहीं चाहिए, कल को काट के फेंक दिया तो इसका भूत मर जाएगा, बाकी लोग तुम्हारी गाड़ी में घुस जाएगा, तुम्हारी गाड़ी ठुक जाएगी। मासूम कुड़ी है यार, छोटी सी बच्ची है, क्या नाटक? अरे पड़ोसी अपने होते हैं, नॉनसेंस यार। कोई गल नहीं, रो नहीं, तू हमारे घर में रहेगी, हमारा घर बहुत बड़ा है, और भी लोग आ गए रहने वाले। मैंने बोला था ना, मुझसे गलती होगी। कुछ नहीं, कुछ सब ठीक है। इतना क्यों स्ट्रेस ले रहा है? मैंने बोला था कुछ लेना जब चुराओ नहीं आता। तेरा इतना अच्छा हुआ है सब कुछ। नहीं क्यों हो ना, क्या पागलपन चल रहा है यहाँ? कुछ भी करते हैं यार ये लोग, मतलब कोई भी यहाँ पर आके रहेगा। रिडिक्युलस। ना मेरे बच्चे ना, मैं तेनू इस तरह बेसहारा थोड़ी छोड़ दूंगी। तेनू चिंता करने की जरूरत है, आराम नाल रह। जब तक तेरे वो पागल पेयो को अपनी गलती का एहसास नहीं ना हो जाता, तू इधर रह आराम नाल, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं। हो मेरा बच्चा। आंटी अब बहुत स्वीट है, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी तो किसी को तकलीफ मुझे तकलीफ होगी, ये यहाँ नहीं रहेगी। हम इसे जानते तक नहीं, क्यों हमारे घर में आएगी? चुप कर तू कौन होती है कहने वाली? ये घर मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी कि इधर कौन रहेगा ते कौन नहीं रहेगा, समझी है? और गल सुन, ये बेलगाम ऊंट जब इधर रह सकता है तो ये मासूम कुड़ी क्यों नहीं रह सकती है? उतर, तू दफा कर इनू, आराम नाल रहे, ठीक है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं मेरा बच्चा। हाँ मैं तेरे लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। थैंक यू। 1 सेकंड। मैं तुम्हें जानती हूँ, हम पहले मिल चुके हैं। मैं मिली हूँ तुमसे, राइट? मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट, राइट। मैं अपनी बेटी रूही को शायद तुम्हारे पास लाई थी। तुम वही हो ना जिसकी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारे
पेरेंट्स तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं डेस्परेटली। ये क्या तरीका बात करें कि लड़का ढूंढ रहे मतलब इट्स द ट्रूथ, सच है, राइट? नहीं, बिल्कुल सच है। मुझे बुरा नहीं लगता इन बातों का, मुझे आदत है। अम्मा पापा को बुरा लगता है इसलिए वो सब लोग पे नाराज होते, गुस्सा करते हैं, मुझ पे भी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ वो नहीं, नॉट ओनली दिस एक्सीडेंट। ओह, लुक एट योर फेस, पूरा चेहरा मतलब एकदम रंग उतर गया है, लग रहा है ना? सी, पेल सा लग रहा है। आई थिंक बीपी प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? हैव यू गॉट इट चेक? मुझे लगता है सी आई एम अ डॉक्टर, मुझे बीपी चेक करना चाहिए तुम्हारा। जरूरत है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, शक्ल से पता लग रहा है बीपी प्रॉब्लम। लेट मी सी। ओ नीलू, जाके कमरे से बीपी की मशीन लेके आ। नर्व्स कितनी तेज दौड़ रही है। ध्यान रखना चाहिए। प्लीज आ जाओ। हाँ, इशिता चालाक तो है, लेकिन ये तो नौटंकीबाज भी निकली है। बीपी हाई है आपका, कैसे? हेरिडिटरी है क्या? मतलब घर में और भी किसी को रहा है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि कोई स्ट्रेस है बहुत ज्यादा? क्या होता है अभी जैसे आप मुझे बताया था घर पे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो कुछ ऐसा हुआ तो नहीं था जो अभी भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है? उस दौरान कुछ हुआ हो शायद। डोंट वरी इशिता जी, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जब ये मेरी बाहों में आती है तो ये ठीक हो ही जाती है, इसलिए तो मैं आया हूँ। लेकिन आपको अभी आना नहीं चाहिए था। शगुन को आराम की जरूरत है, मेरे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक गई हूँ। सी, मैं कह रही थी ना, शगुन तुम्हें सच में रेस्ट करना चाहिए। आपको जाना चाहिए अभी, वरना शगुन की तबीयत और बिगड़ जाएगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। पर्सनल सवाल पूछूं? ये अशोक, ये आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, मैंने इसे फंक्शंस में देखा है। ये बिजनेसमैन है ना? दिल्ली का टॉप बिजनेसमैन। दरअसल इट्स वियर्ड ना, लाइक अजीब सी बात है, आप अपने एक्स हस्बैंड के घर पे रह रहे हो, फिर बॉयफ्रेंड भी यहाँ आके रह रहा है। तो सोसाइटी वाले बात कर रहे थे दरअसल, तो मैंने सोचा आपके नोटिस में ले आऊं। आई रियली डोंट केयर, क्योंकि ये सोसाइटी के जो लोग हैं बहुत ही ओल्ड फैशन है, एंड उन्हें क्या पता कि अशोक मेरा ख्याल रख रहा है। ही केयर्स फॉर मी, इसलिए यहाँ है। यार राइट, सही बात है। हु केयर्स, मतलब लोग कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। कोई शादी कब कर रहा है? डेट फिक्स नहीं हुई? अजीब बात है, काफी टाइम से यू आर सीइंग ईच अदर ना। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लड़कों का ना क्या भरोसा होता है आजकल। पहले प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद में वक्त आने पे मुकर जाते हैं। अशोक ऐसा नहीं है, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो ऐसा होता तो मेरे लिए इतना कुछ थोड़ी ना करता। आई मीन सब कुछ छोड़ के वो मेरे साथ रह रहा है। ही रियली केयर्स फॉर मी। साथ रह रहा है, ये भी तो एक अजीब बात है ना। मतलब कोई भी खुददार आदमी इतने वक्त किसी लड़की के घर में जाके नहीं रहता, और वो भी एक्स हस्बैंड के घर में जाके रहे। और अगर वो तुम्हारी इतनी केयर करता है तो तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाता, पर उसने वो भी नहीं किया। वो यहाँ रह रहा है। नहीं, रहने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वो तुम्हारी केयर करता है। तो मुझे एक बात और लगती है कि जब तक शादी नहीं हुई ना, तब तक थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा होता है। इससे क्या है, सोसाइटी में और दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, और तुम्हारी भी रिस्पेक्ट बनी रहेगी। अब तुम वैसे उसको थोड़ा थोड़ा दूर रख सकती हो अपने आप से। कुछ कह सकती हो कि मे बी मैं इस कमरे में रहती हूँ या व्हाटएवर, पर थोड़ा दूर रखो। You're right, मे बी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? तुम क्यों मुझे एडवाइस दे रही हो? क्योंकि मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखते। बता, कुछ भी गलत हो मैं नहीं सहन कर सकती, फिर वो तुम्हारे ही साथ क्यों नहीं होगा। मैं समझ रही हूँ हम अजनबी हैं, मैं तुम्हें नहीं जानती,
बट आई एम कंसर्न, एक औरत हो तुम। और एक बात बताऊं, बड़ा डिफरेंस अच्छा होता है। प्यार का ना टाइम टाइम पे टेस्ट लेते रहना चाहिए। तुम भी उसका टेस्ट लो, अगर टेस्ट में पास हो गया तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो तुम्हें सच भी पता लग जाएगा। मैं उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता। आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। मैंने कहा वो ऐसा नहीं है। आई एम श्योर ये तरीका वर्क करेगा और फिर देखना प्यार भी और बढ़ जाएगा। शगुन को तो कंट्रोल कर लिया, अब इस अशोक को हैंडल करना होगा।